नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल, सोशल मीडिया चैनल न्यूज़ टाइम्स 24 पर। और साथियों, आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर और देश भर के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर लगातार हमने आपको बहुत से वीडियोस दिखाए हैं जहां पर आपने देखा है कि किसानों की अलग अलग राय हैं, क्या किसान बोल रहे हैं, ये सब आपको लोग देख चुके हैं। और सरकार के साथ भी लगातार बैठक हो रही है, मीटिंग्स दर मीटिंग्स बातचीत हो रही है। लेकिन अब इसके लिए कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे सरकार ने कहा है कि 1.5 साल तक इस कानून को होल्ड कर दिया जाए और इसके बाद एक कमेटी बना ली जाए जिसमें सरकार के लोग भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के लोग भी हो सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इन पूरी चीज़ों को देखेंगे तो सवाल ये है कि 1.5 साल तक होल्ड करना कितना जायज़ है। हम बात करते हैं, हमारे साथ हमारे युवा साथी, समाज सेवी कह सकते हैं, भाई अनिरुद्ध चौहान हैं, जो कि शामली ज़िले से हैं और भाई बड़े सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। आप इनके सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। भाई एक बात बताइए, आप दिल्ली आए हैं, लगातार आप किसान आंदोलन से जुड़े रहते हैं जी। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को और किस तरीके से समझ रहे हैं जो सरकार ने ये फैसला किया है? देखिए, जो आज किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, किसान अलग अलग प्रदेश से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं ठंड में। ये आंदोलन कोई पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी हमारे पुरखों ने आंदोलन किए हैं, लेकिन ये आंदोलन उन आंदोलन से हटके है। ये आंदोलन पहले अंग्रेजों के साथ भी किया गया, जब अंग्रेजों ने 1834 में भूमि अधिग्रहण नियम लेके आए, अब इनके साथ है। दरअसल ये हमारी ज़मीनों के भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सारी चीज़ों को बेच दिया है। अब बारी है हमारी ज़मीन बेचने की, और इस ज़मीन की कीमत थोड़ी बहुत नहीं, इतनी है कि इसकी कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। इसलिए इनको अडानी और अंबानी जैसे व्यापारी वर्ग को बेचा जा रहा है। आप सख्त विरोध करते हैं इस कानून का और मोदी सरकार खासकर किसानों की तो बात लगातार कर रही है, क्या उसका भी विरोध कर रहे हैं? कि युवा होने के नाते इस किसानों के बिल को किस तरीके से देखते हैं? खुद आप एक किसान परिवार से हैं। दरअसल जो किसान बिल हैं, ये इस तरीके से तरोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किए गए हैं। जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है वो अच्छी तरीके से समझता है इस चीज़ को कि बिलों के क्या नुकसान होंगे। हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में बताया जा रहा है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप गन्ना किसान हैं। ये तो पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए है। तो जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है पंजाब और जो हरियाणा के किसान हैं, इसी तरह हमारी भी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाएगी। आज नहीं तो कल तोड़ी जाएगी। आज हमें नुकसान नहीं है तो कल तो नुकसान होगा ना। हमारा जो गन्ना है, अभी आप देख लीजिए, जो रिलायंस का गन्ना है वो उसकी कीमत ही 100 से 200 रुपये किलो है, हमारा 325 रुपये कुंटल है। जबकि इन्होंने बताया कि हम 10 रुपये बढ़ाएंगे। अब की पर्ची पर आप देख रहे होंगे, जो पर्ची हम मिल से तुलवा के लाते हैं उस पर 0 लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी पैसा हमें सरकार या मिल जो है देना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि 14 दिन के अंदर आपकी पेमेंट होगी। अगर 60 दिन में मिल मालिक या मिल आपकी पेमेंट नहीं करता है तो उसको ब्याज सहित आपका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एक साल के बाद जो 5 से 8 बीघा की जमीन है जिसके पास, किसान के पास, उसको पैसा ही नहीं मिल रहा, वो करेगा क्या? कैसे वो अपने बच्चों की फीस जमा करेगा? कैसे उसके कपड़े आएंगे? तो ये जो बिल है ये हमें पूरी तरीके से पूरे देश को बर्बाद कर देगा और पूरी की पूरी जमीन 2 घरानों के पास चली जाएगी, अडानी और अंबानी। एक और सवाल महत्वपूर्ण है इसके बाद, अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, उसने बहुत ज़्यादा किसानों के हित में फैसले भी लिए हैं। चाहे 14 दिन के अंदर भुगतान की बात हो, हालांकि वो अभी तक पटरी पर नहीं आ पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। पश्चिम यूपी के अंदर खासकर आपके गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी हैं, शामली से आप आते हैं, कितना विकास, कितना पेमेंट, कितनी सुविधाएं इन आसपास के जिलों में बढ़ी है? सहारनपुर में, शामली में, मुजफ्फरनगर, इन आसपास के जिलों में मंत्री जी के प्रभाव कुछ बढ़ा है? कुछ काम कर पाए? अभी तक कोई भी खास काम नहीं कर पाए हैं, केवल बात बात है। तो इनका जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है, हटके है। ये कह रहे हैं कि हम 14 दिन में, इन्होंने भी बताया था 14 दिन में पेमेंट होगी। किसान जाते रहते हैं बार बार उनके पास, हमारी पेमेंट नहीं हुई है। उन्होंने कहा ये मेरे मुद्दा नहीं है, जबकि जो मंत्रालय मिला है वो इसी चीज़ के लिए मिला है, गन्ना मंत्रालय उनको मिला है, लेकिन इस पर उनका कोई भी नज़र नहीं है।
चाहे मिल मालिक हों या फिर ये मंत्री जी हों। शामली के किसान अक्सर बहुत परेशान रहते हैं। हम शामली बहुत जाते हैं, अलग अलग गाँव में हम लोग घूमे हैं, वहाँ बड़ा शिकायत करते हैं लोग आपकी तरफ की बस गन्ना तो एक मुसीबत है, पेमेंट नहीं हो रहा है, 2-2 साल का पेमेंट रुका पड़ा है, पर्ची नहीं टाइम पे आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आपकी तरफ? इधर क्या प्रॉब्लम है उधर? अब ये बात तो या तो मिल बताएगा या फिर ये दरअसल दावणे की चीज है। देखिए आपको पता होगा अभी जो गेहूं की कीमत है वो 1500 से 1800 रुपये क्विंटल है, लेकिन सरकार उसको खरीदती है और फिर 2 रुपये किलो में हमें बेचती है। इसका कारण ये है चीज़ को महंगी खरीदो और मंदी बेच दो ताकि वो चीज़ बर्बाद हो जाए। अब आप देख लो अगर किसी व्यापारी की कोई चीज़ है तो उसको महंगे में बेच देगा। जैसे अंबानी जी जियो लेके आए, शुरू में फ्री दिया, अब इतना महंगा कर दिया तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, वो चीज़ ज़्यादा फैलेगी क्योंकि लोगों को लगेगा ये अच्छी चीज़ है। अब किस चीज़ को बर्बाद करना है तो उसमें आप जैसे किस चीज़ की बोली लग गई, एप्पल का कोई मोबाइल है, किसी सैमसंग का मोबाइल है, उसकी बोली लगा दो या तो सही कर दो, ये बिकेगा ही नहीं। तो ये जो प्रोपगंडा है ये किसानों को पूरा का पूरे तरीके से जमीन में उतारने का प्रोपगंडा है। अच्छा, इस बिल के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि एक रेवोल्यूशनरी ये बिल है और किसानों को भी अब अपनी फसल कहीं पर भी बेचने की आज़ादी होगी और जैसे अलग अलग कंपनियों के दाम खुद अपनी जो वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो खुद उसका दाम तय करते हैं। तो मोदी जी ने तो कह दिया कि अब अपनी फसल का दाम आप खुद तय कर लो, आपको किस भाव वो बेचनी है। तो दिक्कत क्या है? तो मोदी जी बिकवा देना हमारी फसल। हम बेचना चाहते हैं अपने गन्ने को 1000 रुपये प्रति क्विंटल और हम उसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं, कौन चाहता है कि हमारे ही नस्लें बर्बाद हों। अब आपको देख रहे होंगे किस तरह पेस्टिसाइड हर दिन हमारी सब्जियों में, हमारे जो खेत की फसलें हैं जितनी भी हैं सब में इतना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। इतने लोग कैंसर से मर रहे हैं, हार्ट अटैक की बीमारी हो चुकी है, ब्लड कैंसर हो चुका है। उसका कारण यही है इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड। किसान की मजबूरी है ताकि पैदावार ज़्यादा बढ़े, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए किसान इतना पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। ये सब इनकी हवाई बातें हैं। इन्होंने 15 लाख भी बताया था, नहीं किया। अब ये जब मुद्दा इनका राम मंदिर का था, हिंदू मुस्लिम का था, तो हमें देंगे क्या? धारा 370 तो हट गई, राम मंदिर बन गया, कॉमन सिविल कोड अभी आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। तो सरकार ने जो वायदे किए थे वो तो पूरा कर रहे हैं ना। जो वायदे किए थे उनके लिए ही तो आए हैं, लेकिन जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तो देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो किसान है। अब खाएंगे नहीं तो किसान करेंगे क्या? सरकार कितने तो हाईवे बना रही है आपके, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून, न जाने कितने हाईवे पश्चिम यूपी से निकल चुके हैं, सिर्फ पश्चिम यूपी से। और इसके अलावा देश के अंदर कितने हाईवे बने वो आप देख रहे होंगे। क्या इनसे काम चल जाएगा? इस अभी तो प्राइवेट कंपनियां आएंगी, रोजगार भी तो मिलेगा लोगों को। किसानों की करोड़ों रुपए की जमीन जा रही है, तो उससे भी तो कहीं ना कहीं किसान संपन्न हुआ होगा। ऐसे नहीं मानते। किसान जो है संपन्न तब होगा, गांधी जी ने कहा था, जब अंतिम व्यक्ति की क्रय शक्ति मजबूत होगी तब विकास होगा। अभी नए नए रोड कितने निकाल ले मेरे पास, मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा है, मेरे क्षेत्र में ही 1-2 फॉर्चूनर है, 1-2 इनोवा है, वो भी उनके पास। बड़े से बड़े किसान के पास भी ट्रैक्टर तो है, उसने किसी तरीके से जोड़ तोड़ के वो ट्रैक्टर ले लिया, लेकिन किसी भी अच्छे किसान के पास कोई भी अच्छी गाड़ी नहीं है। या तो कोई प्रधानी बन गई या किसी की नौकरी लग गई, तब जाके गाड़ी लेने की एक क्षमता होती है। एक 15 बीघे का किसान के पास गाड़ी नहीं है गाँव में, अब वो झोटा बुग्गी लेके तो पानीपत या दिल्ली या सहारनपुर या देहरादून नहीं जाएगा। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब आगे क्या होना चाहिए? सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे दोनों के बीच सहमति बन जाए? परेशान तो किसान भी हैं, इतनी ठंड में पड़े हैं वहां पर, न खाने की सुविधा न पीने की सुविधा, क्या होगा? अब तो यही है, किसान तभी उठेंगे जब बिल वापसी हो जाएगी। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमने खेत में सब कुछ करते हैं, हम फावड़ा हो, दांती हो, सब कुछ हम खुद चलाते हैं। अब हमें तराजू भी उठानी पड़ेगी। जब तक हम तराजू नहीं उठाएंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। चलिए, धन्यवाद अनिरुद्ध जी। तो लगता है किसान और सरकार के बीच की ये बातचीत और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। ना तो किसान ही मान रहे हैं और ना ही सरकार इन तीनों कानूनों को रद्द कर रही है। लगातार आप बने रहिए, हम बहुत सी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है, अगर आप इसकी अपडेट चाहते हैं तो अभी हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पर न्यूज़ टाइम्स 24 लिखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।